हमने पहले कहा होगा कि परमात्मा भी माँ के प्रेम और दुलार को पाने के लिए तरसते हैं कि माँ का स्नेह और प्रेम और वात्सल्य हमारे जीवन में नसीब हो। परमात्मा तो चाहना करते हैं कि हमें दुनिया में इस धरित्री पे कोई ऐसी माँ मिले जो हमें प्रेम से बुलाए और मैं आकाश मंडल से दौड़ करके माँ के आंचल में आ जाऊं। लेकिन परमात्मा को बुलाने के लिए कोई ऐसी माँ मिलने के लिए तैयार, बनने के लिए कोई तैयार नहीं। हम कहते हैं कि बड़ा घोर कलयुग आ गया है, बड़ा घोर कलयुग आ गया है। लेकिन मैं तो हमेशा कहा करता हूं ये कलयुग नहीं ये करजुग है, ये कलयुग नहीं ये करजुग है। करके तजुर्बा देख लो क्या खूब सौदा हो रही है, इस हाथ दो इस हाथ लो। हम जैसा करते हैं वैसा हमें मिलता है। इस कलयुग के समान दुनिया में कोई युग नहीं है। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। इसके समान चारों युग में कोई युग नहीं हुआ। कलयुग में, कलयुग की तो सबसे बड़ी विशेषता है कि हम 1 पैसा करते हैं तो 10 पैसा हमें मिलता है। और युग में था कि हम 10 पैसा करते थे तो 1 पैसा हमारे जीवन में नसीब होता था। लेकिन कहा जाता है कि जिसके जीवन में जितना मिलता है ना उससे उसकी संतुष्टि नहीं होती है, उसके अंदर दरिद्रता छाई रहती है, दरिद्रता छाई रहती है। एक मैं कथा कह दूं, एक कथा एक संक्षेप में सुनाने के लिए दरिद्रता किसे कहते हैं। जबकि दुनिया में रावण जैसा दरिद्र कोई नहीं था। ये किसने, हम नहीं कह रहे हैं, कीमत कहता है कि महाराज आपके आशीर्वाद से हमको क्या नहीं मिला। दुनिया में सब कुछ मिल गया, मिटाए दोष दुख दारिद्र दावा। कि मेरे जीवन की सबसे पहले तो दोष मिट गई और दूसरी मेरे जीवन की दरिद्रता जो है वो बिल्कुल समाप्त हो गई। जिसके ऊपर आपकी कृपा बन जाए उसके जीवन में कभी दरिद्रता रह सकती है क्या? कीमत के पास जबकि कुछ नहीं रहता है, लेकिन जितना कीमत को मिलता है उतना ही में कीमत बिल्कुल संतुष्ट हो जाता है और संतुष्ट होकर के यही कहता है कि मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। रावण के पास सब कुछ है, रावण के पास सब कुछ है और सब कुछ रहते हुए भी रावण के जीवन में दरिद्रता का समावेश रहता है। रावण के यहाँ सोने की लंका है और सोने के लंका जिसके जीवन में नसीब है और सोने की लंका पा करके भी उसके जीवन में संतुष्टि। अब कीमत के घर में कुछ नहीं है, एक झुग्गी झोपड़ी है और उस झुग्गी झोपड़ी में वो संतुष्टि की जीवन व्यतीत कर रहा है। एक बात और मैं बता दूं, आज लोग देखते हैं इस कलयुग में, कलयुग की सबसे बड़ी महिमा क्या है। आज जितने भी गृहस्थ हैं सब कंगाल होते जा रहे हैं। क्या होते जा रहे हैं? कंगाल। इसके विषय में सबको पता है कि हम क्यों कंगाल हो रहे हैं? किसी को पता है? नहीं बाबा। हाँ या ना बताइए? नहीं पता है। और आज इस कलिकाल में जितने भी महात्मा को देखिएगा, जितने भी तपस्वी को धनवान होते जा रहा है। बात है कि नहीं है? हम गाड़ी से घूम रहे हैं, स्थिर से घूम रहे हैं, क्या कमी है? कुछ नहीं कमी है। आपके पास सब रहते हुए भी कुछ नहीं है, सब रहते हुए भी कुछ नहीं है। वैभव, पूरी संपदा भरी हुई है, लेकिन कमी कहाँ है हमारे जीवन में? कभी इस विषय पे किसी ने विचार नहीं किया। हमको केवल विचार क्या है कि कैसे हम कमाएं और कैसे खाएं और कैसे अपना पेट भरें। कितने लोग तो ऐसे हैं कि केवल कमाने से मतलब रखते हैं, खाने से मतलब रखते हैं, लेकिन बाकी से मतलब घर में क्या हो रहा है,
क्या नहीं हो रहा है उसकी भी चिंता नहीं है। लेकिन कितने लोग कमाते हैं, खाते हैं और घर की भी चिंता करते हैं। लेकिन दरिद्रता के विषय में किसी ने आज तक सोचा नहीं कि हमारे घर में दरिद्रता क्यों है, हमारे घर में दरिद्रता क्यों है। हमारे घर में दरिद्रता तो इसलिए है कि सब कुछ रहते हुए हम अपने जीवन में परमात्मा को भूल गए हैं। किसको? परमात्मा को भूल गए हैं। और जो व्यक्ति अपने जीवन से परमात्मा को भूल जाए उसके जीवन में कभी सुख आने वाली नहीं है। और जहां सुख रहेगा वहीं लक्ष्मी निवास करेगी। आप सोचिए कि लक्ष्मी जहां है वहां सुख मिलेगा, तो ये अपने मन की भ्रांति को निकाल दीजिए कि जहां लक्ष्मी रहे वहां सुख मिलने वाला कभी। भगवान नारायण के घर में तो स्वयं लक्ष्मी बैठी हुई है। भगवान नारायण के घर में स्वयं लक्ष्मी बैठी हैं। एक महात्मा ने, एक गृहस्थ ने बहुत सुंदर संदेश दिया। एक गृहस्थ आपके जैसा, एक गृहस्थ थे, पति पत्नी। तो पत्नी कहे कि नहीं, हम चलेंगे विष्णु भगवान के मंदिर में दर्शन करने के लिए। कहाँ? तो पति ने कहा कि ना, विष्णु भगवान के मंदिर में जाएंगे तो हमारे जीवन में संकट आ जाएगी। पति ने कहा कि विष्णु भगवान के मंदिर में जाएंगे तो हमारे जीवन में संकट आ जाएगी। तो पति ने कहा कि देखो, चलना है तो शंकर भगवान के मंदिर में चलो, ब्रह्मा जी के मंदिर में चलो, लेकिन विष्णु भगवान के मंदिर में नहीं। पत्नी कही कि हम शंकर भगवान के मंदिर में नहीं जाएंगे, कारण कि वो नंग धड़ंग इसी तरह जंगल में पड़े रहते हैं, उनके यहाँ हम जाने वाले नहीं। तो ब्रह्मा जी के मंदिर में चलो ना, ब्रह्मा जी के मंदिर में हम नहीं जाएंगे, कारण कि ब्रह्माणी को अपने से फुर्सत नहीं है बीना के तार बजाने से। बीना के तार बजाने से फुर्सत नहीं है, वो पता नहीं दर्शन देगी कि नहीं देगी। और ब्रह्मा जी अपने में मस्त, वो एक तरफ थोड़े देखेंगे, वो तो चारों तरफ देखेंगे, हमारे ऊपर दृष्टि पड़े कि न पड़े कौन जानता है। और शंकर भगवान के यहाँ हमें जाने से कोई फायदा नहीं है। तो विष्णु भगवान के मंदिर में क्यों जाएगी? तो विष्णु भगवान के मंदिर में जाएंगे तो भगवान विष्णु भी हमको देखेंगे, लक्ष्मी जी भी हमको देखेंगी, और हम भी लक्ष्मी जी को देखेंगे। पति देव ने कहा कि लक्ष्मी जब विष्णु भगवान के मंदिर में जाएगी तो तू रोज घर में आके झगड़ा करेगी, तू रोज घर में आकर के झगड़ा करेगी। क्यों? पति देव ने कहा कि लक्ष्मी जी रोज रोज नई नई आभूषण पहनती है, रोज रोज नई नई आभूषण पहनती है। आ कहीं दुनिया में मॉडलाइज आभूषण दिख गया तो तू कल्हे से चढ़ जाएगी मेरे मस्तक पे कि यही हमको हार बनाना है। पार्वती जी को हार से मतलब नहीं है, और सरस्वती जी को हार से मतलब नहीं है, तो मतलब किसको है? तो लक्ष्मी जी को। और लक्ष्मी जी के मंदिर में जाएंगे तो रोज विवाद के जड़े बनेगा। अब उस हार को बनाने के लिए साल भर कमाएंगे, तब कहीं 50 लाख 60 लाख इकट्ठा होगा, तब कहीं आभूषण 1 लाख का बनेगा। आज के डेट में तो 1 लाख में कुछ नहीं होने वाला है। क्यों हो जाएगा? नहीं होगा। एगो टॉपो बनाने जाए आदमी तो 15,000 20,000 रुपया लग जाएगा का, वो भी 24 कैरेट तो बनबे नहीं करेगा, 22 कैरेट का भी नहीं बनेगा। बनेगा तो कितना? 16 कैरेट, 18 कैरेट, 20 कैरेट। जैसे 2200 कैरेट के बनाने में रुपया लगेगा हैं? और जितना कम कैरेट रहेगा उतना ही कम, तो 22 कैरेट से कम चाहिए भी नहीं, रोज विवाद होगा। तो पति देव ने कहा कि विष्णु भगवान के मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब है, कहने का प्रयोजन है कि हम लक्ष्मी की फेरा में रहते हैं। किसकी फेरा में? और लक्ष्मी भला हमारे घर में रहेगी क्या? अगर आपकी पत्नी को हम कहे कि हम अपने घर में बैठाएं तो बताइए मारे न रखा हुआ है, हैं? अब लक्ष्मी जी को, नारायण भगवान की पत्नी को कहे कि तू हमारे घर में रह, और भगवान को घर के बाहर, तो भला लक्ष्मी रहेगी? हैं? हमारे जीवन की दरिद्रता इसी में समाहित है कि भगवान को हम बिल्कुल, और महात्मा क्या करते हैं? तो भगवान को पकड़ के बैठे हैं। किसको? भगवान को। अब जहां भगवान रहेंगे, जहां पति रहेंगे,
वही ना पत्नी रहेगी। कितना भी पत्नी को खजर दिया जाए, लेकिन पति को छोड़ करके घर से बाहर जाएगी? कभी जाने वाली? पति भले चले जाएं, लेकिन पत्नी पति को छोड़ करके जाने वाली? तो इसलिए महात्मा क्या करते कि नारायण को पकड़ के बैठे हैं, सीताराम सीता राम 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 राम। और राम जहां रहेंगे सीता तो आएंगे ही, नारायण जहां रहेंगे लक्ष्मी। आज यही कारण है कि तपस्वी धनवंत दरिद्र गृहस्थ जितने हैं कंगाल होते जा रहे हैं, दरिद्र होते जा रहे हैं, कारण कि भगवान का भजन घर से खत्म हो गया। हम अगर परमात्मा को सच्चे मन से, सच्ची लगन से, सच्ची निष्ठा से कम भगवान का 2 बार भी रोज नाम ले, 2 बार लगन से। कब? एक जब सो करके उठे तब, और एक सोते समय भगवान का नाम लेना, तो गृहस्थ के जीवन की नैया पार लग जाएगी। इतने ही में दिन भर माला लेके जपने की जरूरत नहीं है। माला लेकर के जपने से भगवान की स्मृति नहीं आती है, लेकिन सच्चे लगन और निष्ठा से केवल सोते समय भगवान का नाम लेकर के आप सो जाइए, और जगते समय भगवान का नाम लेकर के जग जाइए, उतने ही से आपकी नैया पार लग जाएगी। अपने भी लीजिए और अपने बच्चे को भी लिवाइए। देखिए उस जीवन में क्या आता है। संकट किसके जीवन में नहीं आती है, परेशानी किसके जीवन में नहीं आती है। राम के जीवन में, कृष्ण के जीवन में जितनी परेशानी, जितनी संकट आई, उतनी तो हमारे जीवन में भी नहीं आई है। हम लोग तो खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, लेकिन नारायण के जीवन में मौज मस्ती मिला। भगवान कन्हैया का जब जन्म हुआ तो जन्म लेते ही पुतना मौसी आ गई मारने के लिए। तो बताइए कि जिसने अभी दुनिया में कदम रखा, अभी छठी भी नहीं मनाई गई, और मौत उनको गले लगाने के लिए आ गई। कन्हैया के विषय में, राम के विषय में देखिए, जो राजा महाराजा के घर में जो लड़का जन्म लिया, और उसे 8 साल की अवस्था में, 10 साल की अवस्था में जंगल का रास्ता देखना पड़े, जो सुख सुविधा वैभव में जिया हो, और वैसे जंगल में भटकना पड़े साधु महात्मा के साथ, तो उसके जीवन की संकट कैसे होगी। लोग संत महात्मा को देखते हैं तो कहते हैं कि बहुत अच्छा जीवन है। सबकी जीवन अच्छी है, लेकिन अपने जीवन को देखें तब। कहने का मतलब है, कहने का अभिप्राय है कि परमात्मा की भक्ति दरिद्रता जो है वो उसी के जीवन में है जो भगवान का स्मरण और भजन नहीं करता है। और यही सती के जीवन में हुआ, यही सती के जीवन में हुआ। सती अहंकार के प्रतीक, अहंकार दक्ष के प्रतीक, और दक्ष का दिया हुआ शरीर सती का जीवन, और सती उस शरीर को पाकर सती ने विश्वास कर ली कि ये पात्र सही। हमने कब कहा कि पीतल के बर्तन में दही को रखा जाए तो दही खराब हो जाएगा। सती ने विचार की कि हम भगवान शंकर के कितने भी में है, इससे इस बर्तन को हटा दो। सती अपने जीवन में दृढ़ संकल्प ले लेती है और सबको सावधान करती है। पूरे दक्ष के जब जो जग हो रहा था उसमें शंकर के विषय में अपमान किया जा रहा था। सती ने कही कि शंकर निंदा सुनहि जकाना, कि जो शंकर के निंदा को श्रवण करे उसे दुनिया में कहीं जगह मिलने वाली नहीं है। भगवान शंकर की कभी निंदा नहीं करना चाहिए, और जो भगवान शंकर का निंदा करता है उसे कहीं जगह, कहीं कल्याण होने वाला जगह नहीं है। कहूं सभासद सकल मोनिंदा, कि सभी सभाओं में सती ने संबोधन की कि तुम लोगों ने शंकर के विरोध में ये कार्य को तूने किया है, तुम सबों का कल्याण होने वाला, ऐसा कह करके उस कार्य को विरोध की सती।
जबकि कहा जाता है कि अगर हम कार्य कहीं रहें और कोई हमारे धर्म के विरुद्ध प्रचार करे, अगर हमारी समर्थाएं है तो उसका विरोध करना चाहिए। अगर मेरे अंदर समर्थाएं नहीं है तो वहां से हट जाना चाहिए। आज हमारी संस्कृति के ऊपर कितनी कुठाराघात चल रही है। हम दूसरे को दोष नहीं देंगे, हम तो पहले आप लोगों को अपने आप को दोष देंगे। आज और पहले में विचार कीजिएगा, आज और पहले में। पहले हमारे माता पिता थे तो हमारे दादा जो थे या बाबा थे, जो भी कहते हूँ आप, तो सब लोग पहले मंदिर में जाकर के अपने मस्तक को, अपने नाती पोती को भी लेकर साथ में चलते थे। चल जाते थे, वो पोता भी जाता था, नाती भी जाता था। वो संस्कार हम सभी के जीवन में कुट कुट करके भरी रहती थी। पहले हिंदुओं में सब लोग सीखा रखते थे ना। सीखा किसी जाति का बंधन नहीं था कि ये ब्राह्मण है तो ब्राह्मण ही सीखा रखेगा। हिंदू है ना, हिंदू सीखा रखता था। सब लोग टीका लगाते थे, सब लोग लगाते हैं। कुछ आवे या ना आवे, मंत्र आवे या ना आवे, तंत्र आवे या ना आवे, उससे कोई लेना देना, लेकिन रोज स्नान करना और भगवान के वो अगरबत्ती दिखा देना। अरे कुछ ना आवे, केवल स्नान कीजिए, स्नान करके भगवान का नाम ले लीजिए। अरे उससे भी समय नहीं है तो कभी भी दिन भर में तो स्नान करते हैं कि नहीं करते हैं? ये कोई जरूरी नहीं है कि हम खा लिए पी लिए तो अब पूजा नहीं करेंगे, नहीं करना है। जब हम स्नान किए, भाव हमारा सही होना चाहिए। भाव सही है तो हम भगवान को कभी भी भजन कर सकते हैं, कभी भी पूजा कर सकते हैं। भगवान का धूप अगरबत्ती जिस घर में न दिखाई जाए, जिस घर में अगरबत्ती और धूप न दिखाई जाए, उस घर में भूतों का वास हो जाता है। उस घर में भूतों का वास हो जाता है और उस घर में दरिद्रता का समावेश हो जाता है। कम से कम घर में सुबह और शाम धूप और दीपक होनी चाहिए। शाम को जिसको संझौत कहते हैं ना, क्या कहते हैं आप लोग? संझौत। हमको नहीं लगता है कि घर इस गांव में 100% कोई संझौत दिखाता होगा। 10%, 20%। क्या गलत हम कह रहे हैं? हाँ या ना कहिए ना। ना जी, अरे हम भी यहाँ महीना दिन रह गए हैं। हाँ, यहाँ से लेकर सियरभूकी तक, जयप्रकाश नगर तक, ये हमसे छुपा। भले हो सकता है कि 10 घर छूट जाए, लेकिन बीजा के तो हम गारंटी कह रहे हैं कि लगभग 99% हम सबको जान गए हैं। भले नाम जाने या न जाने, लेकिन सबको हम जान गए हैं। यहाँ जिस घर में शाम को संझौत न दिखे, संझौत पहले था कि ललटेन जलाया जाता, घी बत्ती दिखाया जाता था। हम दावा के साथ कहते हैं, दावा के साथ, कि कम से कम 50% घर में अगरबत्ती भी नहीं मिलेगा। क्या सही बात कर रहे हैं कि नहीं? अगरबत्ती भी नहीं, 50% मिलेगा। हम जान रहे हैं। कहने का मतलब देखिए, हम अपने लिए नहीं, आपके लिए कह रहे हैं। आज आपके जीवन में कुछ हो रहा है तो सबसे बड़ा मंत्र मैं बतला रहा हूं कि किसी घर में आधी व्याधि जो सता रहा है, जो हवा पानी बाहर का हम तो कहेंगे नहीं, ये कहीं जाने की जरूरत, ये सब उपाय आपके घर में है। लेकिन जब कथवा में आइएगा तबे सुनिएगा। अब कथवा से बैठे घर में चाहिए सुन ले, समझ ले, हम यहाँ सब बता देंगे कि जेकर लड़का छरमत्तू हुई ओकरो के बता दे, जब लड़का रोवत हुई ओकरो के विषय में बता दे कि का उपाय बढ़िए, लेकिन सब कथवे में।
सब कथवे में, लेकिन ऐसे हम अपना चौकी पे अथी में केहू के बताए वाला, लेकिन मिली ओकरे जी हम आई ओकर। आ सब लइकवनो लगभग कुछ बैठले बड़े सब, जेकर लइका छरमतु जस होखे, आज एगो उपाय बताई, लेकिन और बाकी कहियो, बाकी कहियो। जवन बचपना से लेके 10 साल 8 साल के लड़का होखे, वो छरमतुआइल होखे, तो चांद जानते हैं ना, चांदी का बनाइए। सोमवार के दिन गाय के दूध में धो करके चंद्रमा को दिखा करके चंद्रमा से प्रार्थना कीजिए कि हे चंद्रमा, हम इस कार्य के लिए ये बना रहे हैं, आप कृपा कीजिए, उसको गले में पहना दीजिए। अगर नजर गुजर लगता हो तो काला धागा में, लेकिन कोशिश करें कि सफेदे धागा में पहनावे, कोशिश करें। काला धागा में उतना प्रभावशाली नहीं होता है, लेकिन सब एक दिन नहीं और बादों में। तो कहने का मतलब, कहने का ही सब कथन में है, लेकिन कहने का मतलब घर में जब कार्य कीजिए तब भगवान की पूजा पाठ कीजिएगा तो ये सब प्रभाव अपने आप मिलते जाए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, अब लोग कहते हैं अब तो हमको नहीं कहना चाहिए, लेकिन हम माइक पे कहबो नहीं करेंगे, बात में कहेंगे। बोलिए प्रेम से कृष्ण भगवान की। तो जहां दूषित आ जाए, जिस पात्र में दोष लग जाए, उस पात्र को कभी रखना नहीं, तुरंत निकाल देना चाहिए। सती दृढ़ निश्चय कर लेती है कि ऐसे पात्र को रखने से कोई प्रयोजन। सती अपने मन में संकल्प करती है और संकल्प करके अपने शरीर को प्रणाम करती है, और शरीर को संकल्प करके प्रणाम अंत में जिस चीज को हम स्मरण करेंगे और स्मरण करके अपने जीवन को प्रणाम करेंगे ना, तो उसी में हमारा जीवन जो है दोबारा मिलता है, कहीं और नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि अंतिम समय स्मरण भगवान का करना चाहिए, अंतिम समय स्मरण भगवान का करना चाहिए। सती मरते समय भगवान शंकर के चरणों की स्मृति करके अपने जीवन को प्रणाम की, तब जाकर आगे चल करके पार्वती के रूप में सती का जन्म होता है। पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण, बोलिए प्रेम से कृष्ण भगवान की, राघवेंद्र सरकार की। दूसरा उदाहरण, भागवत की कथा आप लोगों ने सुनी होगी। भागवत की कथा में जड़ भरत की कथा आती है, भरत की, राजा भरत की। भरत अपना राजपाट चला रहे थे। जब उम्र उनका व्यतीत होने लगा, भरत जी ने विचार किया कि राजपाट में हम अपने जीवन को बेकार कर रहे हैं। उस राजपाट को अपने पुत्र को समर्पित करके भरत जी ने चल दिया तपस्या करने के लिए। कहाँ? तपस्या करने के लिए। तपस्या करने लगते हैं, और तपस्या करते करते एक दिन की बात, एक दिन की संयोग, एक मृगी गर्भिणी थी और उसे शेर जो है खदेड़ा खाने के लिए, वो अपने प्राण को बचाने के लिए मृगी जो है नदी में छलांग लगा देती है, और छलांग लगा के जैसे ही भागने लगती है तो भय के कारण उसका गर्भपात हो जाता है और उसके बच्चे नदी की धारा में बहने लगता है, और हिरणी नदी के किनारा लग तो जाती है लेकिन उसका प्राणांत हो जाता है। भरत जी की दृष्टि उस बच्चे के ऊपर पड़ी, बच्चे को निकाला, दया तो लगी। दया लगने के बाद ये तो बात अच्छी थी कि लगी दया कोमल चित संता, संत के हृदय कोमल होता है, संत हृदय नवनीत समाना।
ये बचाई। ए लड़के, बोलिए प्रेम से कृष्ण भगवान की। बचाया, बहुत अच्छा कार्य किया, लेकिन बचाने के बाद 2-4-10 दिन, महीने दिन तक सेवा की, बहुत अच्छी बातें की, वो जी गया, जी करके उसको बचा लिया। लेकिन भरत जी की आसक्ति उस मृग की तरफ हो गई, और इतनी आसक्ति हो गई कि इनका जो भजन 12 घंटा में 11 घंटा भजन चलता था, अब बच्चे के पीछे, मृग के बच्चे के पीछे 11 घंटा से घट करके 1 घंटा भजन पे आ गया, और वो भी 1 घंटा भजन सही से। अब दिन भर उसी के साथ खेलना, लगे रहना, और वही मृग का बच्चा इनके साथ लग गया। कभी पूजा का बर्तन उठावे, कभी माला झोरी दांत से खींचे, कभी इनके शरीर को खींचे, कभी जटा को खींचे। इनको भी अच्छा लगने लगा। जब बड़ा हुआ, हिरण के झुंडों के साथ चला गया। अब इनके अंदर मोह की जागृति, कहीं सिर मार कर न खा जाए, कुत्ता न खा जाए। अब ऐसा सोचते सोचते इनका भरत जी का प्राणांत हो गया, और दोबारा जब जन्म लिए, मृग के विषय में सोचते सोचते पुनः मृग के रूप में जन्म ले लेते हैं। कौन? जड़ भरत जी महाराज मृग के रूप में जब जन्म लिए, तो इनकी पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही। हम तो बहुत गलती कर चुके थे, चले थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। हम राजपाट काज को छोड़ करके आए थे भगवान को भजन करने के लिए, और यहाँ पे भगवान के भजन करने के लिए आए थे, और मृग के बच्चे में हम आसक्त हो गए, और जिसके कारण मुझे पुनः दोबारा मृग के रूप में जन्म लेना पड़ा। अब फिर अपने पूर्व जन्म की स्मृति कारण अपने जीवन को संवारने लगे। कैसे अब इस शरीर को परित्याग हो? परमात्मा की कृपा, इस मृग जीवन में भी भगवान की स्मृति भूले नहीं। दैववश उस जंगल में आग लग गई, सब मृग भगने लगे। इन्होंने विचार किया कि इस जंगल ने हमको रखा, जीवन दिया, पालन पोषण किया, तो इसके जीवन में विपत्ति आ गई तो हम छोड़ करके जाएंगे। उसी के साथ अपने जीवन को प्रणाम किए, और भगवान की स्मृति बनी रही। फिर परमात्मा की कृपा हुई, फिर ब्राह्मण के रूप में जन्म लिए, उज्जड़ भरत के रूप में। कहने का मतलब है कि अंत समय में जिसकी स्मृति हमारे मानसिक पटल पर रहेगा ना, उसी के रूप में हमको जन्म लेना पड़ेगा। अगर हम अपने बेटे के, परिवार के, बच्चे के, धन के, संपत्ति के मोह में रहेंगे तो फिर जन्म लेना पड़ेगा। एक कथा आती है, एक व्यक्ति अपने रहता था, दिन भर कमाता, दिन भर परिवार को खिलाता पिलाता, उसी में व्यस्त था। देवर्षि नारद जी गए यमराज के पास। उन्होंने कहा कि महाराज, ये मकान किस लिए बना है? यमराज ने कहा कि जो धर्मात्मा है ना, उसी के लिए मकान बना हुआ है, तो इसमें रह क्यों नहीं रहा है? तो कोई रहने के लिए, आने के लिए तैयार नहीं है। नारद जी ने कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं। आप, अरे इस स्वर्ग में रहने के लिए कौन नहीं आएगा? किसको स्वर्ग प्रिय नहीं है? सबको स्वर्ग प्रिय है कि हमको स्वर्ग मिले। किसी को नहीं चाहिए स्वर्ग? किसको चाहिए? सबको चाहिए कि नहीं चाहिए? सबको चाहिए। देवर्षि नारद जी ने कहा कि महाराज आप झूठ बोल रहे हैं। अरे स्वर्ग किसको इस दुनिया में नहीं चाहिए? सबको स्वर्ग चाहिए। धर्मराज ने कहा, यमराज ने, कि जाइए आप किसी को स्वर्ग में इस सुंदर महल बना हुआ है, दास दासियां, नौकर चाकर सब हैं, किसी को लेकर के आइए, ये घर खाली है, उसमें बैठा दे रहे हैं। देवर्षि नारद जी चले। कहाँ? तो इस पृथ्वी पे आए, धरित्री लोक पे। आने के बाद एक किसान के घर में जाते हैं, बहुत बड़ा सुखी किसान रहता है। उसके यहाँ गए, कहे कि महाराज आपका उम्र तो लगभग अब हो गया है, ऊपर जाने के लिए। उन्होंने कहा कि हाँ हो तो गया है, तो आप चलेंगे? आपके लिए स्वर्ग में बहुत सुंदर मकान बना करके रखा हुआ है, वो घर आप ही के लिए है। तो व्यक्ति ने कहा कि जाने की तो इच्छा है, लेकिन थोड़ी सी एक काम रह गई है। कौन सी काम है?
ये छोटा वाला लड़का का मेरा शादी नहीं हुआ है, शादी थोड़ा कर दें तब हम चलेंगे। तो कितने दिन में होगा? तो 1-2 साल लगेगा, करके हम निश्चित हो जाएंगे और निश्चिंत हो जाएंगे तब हम आपके साथ स्वर्ग में चलेंगे। देवर्षि नारद जी 5 साल बाद आए, शादी विवाह भी हो गया, बच्चे भी हो गए। देवर्षि नारद जी ने कहा कि भाई अब तो आप चलोगे ना? उसने कहा कि क्या कहें महाराज जी, हम चलते, लेकिन इसका छोटा लड़का है, बड़ा अनाड़ी है, अपने परिवार को अपने बच्चे को ध्यान नहीं देता है, थोड़ा इसको पाल पोस करके थोड़ा बड़ा कर दें, ये अपने ज्ञान के हो जाएगा तो हम फुर्सत हो जाएंगे, चलेंगे। तो कितना दिन? तो और 2-4 साल, 5 साल, कम से कम 5 साल के बाद चलेंगे। देवर्षि नारद जी ने कहा कि ठीक है। 5 साल के बाद आए, तो अब तो बाबा आप चलोगे? उन्होंने कहा कि महाराज चलने की तो इच्छा है, लेकिन मेरी एक इच्छा और है। कौन सी इच्छा है? थोड़ा अपना नाती का पोता का विवाह करा दूं, तो थोड़ा विवाह करा के देख लूं तब हम चलेंगे। तो कितना दिन लगेगा? तो और 5 साल। ठीक है। तब तक नाती पोता का विवाह भी नहीं हुआ। इधर जय सिया राम, इधर जय सिया राम। देवर्षि नारद जी 5 साल के बाद आए, उस दरवाजे पे आए तो लड़के से पूछा कि भाई तू ये बता कि तेरे पिताजी कहाँ हैं? कहा महाराज वो तो मरे हुए 2 साल हो गया। 2 साल हो गया? तो हाँ। नारद जी से भला छुपा रह सकता है कि वो जीव कहाँ गया? वो ध्यान करके देखे कि जीव आखिर गया तो कहाँ गया। क्या देखते हैं कि वो बैल बनकर के इसी दरवाजे पे, बैल में जन्म लिया, बैल बनकर के है। देवर्षि नारद जी ने उस बैल के कान में जाकर के कहा कि भाई मर करके तू तो बैल बन गया, अब तू चल, अब तो चलेगा तो तेरे स्वर्ग का दरवाजा खाली है। उसने कहा कि महाराज क्या कहें, अगर हम अभी चले जाएंगे तो इन साल देखबे किए कि अकाल पड़ा है, इन साल भर खेतिया कम से कम संभाल दे हो जाएगा, तो खाने पीने का हो जाएगा, तब हम चलेंगे। देवर्षि नारद जी ने कहा ठीक है, तो कब चलेगा? तो बस ये फसल कट जाने दी, हो जाने दी, बुआ हुआ देंगे तब हम चले। देवर्षि नारद जी कहे ठीक है। वो करीब 6 महीने बाद देवर्षि नारद जी फिर आए और आकर के लड़के से पूछा कि भाई तुम्हारे दरवाजे पे बैल था, वो कहाँ गया? कहा महाराज ये बैल को मरे हुए तो 4 महीना हो गया। मर गया? तो हाँ। देवर्षि नारद जी ने फिर ध्यान से देखा कि ये कहाँ गया है। क्या देखते हैं कि कहीं गया नहीं है, इसी घर में कुत्ता बन करके बैठा है। क्या बन करके? कुत्ता बन करके। देवर्षि नारद जी ने उस कुत्ते के कान में कहा कि भाई अब तो चलोगे? बैल भी बना, बैल बनकर मर करके कुत्ता में जन्म ले लिया। उसने कहा क्या कहे महाराज, मेरा लड़का इतना लावारिस है ना कि घर का दरवाजा खुले रहता है, पता नहीं फसल इतना हुआ है, और कोई चोर आएगा चुरा करके लेके चला जाएगा। और 2-4 महीना ये जो नाती है थोड़ा अथी हो जाए, ज्ञानी हो जाए, बड़ा हो जाए, तो 2-4-6 महीने के बाद हम साल भर के बाद चलेंगे। चलेगा ना? तो पक्का आपकी बार चलेंगे। देवर्षि नारद जी ने कहा कि ठीक है। देवर्षि नारद जी चले गए। 1-2 साल के बाद देवर्षि नारद जी फिर पुनः आए, आकर के पूछा कि भाई तेरे यहाँ दरवाजा पे कुत्ता था, वो कुत्ता कहाँ है? महाराज जी उसको मरे हुए तो साल भर हो गया। मर गया? तो हाँ। देवर्षि नारद जी ने ध्यान से देखा कि जीव गया तो कहाँ गया। देखते हैं वो जीव कहीं नहीं गया है, वो जीव वहीं पे नाली में कीड़ा बन करके रेंग रहा है। देवर्षि नारद जी समर्थवान उस कीड़े से जाकर के कहा कि भाई अब तो तू तो चलेगा। इसके आदमी से बैल बना, बैल से कुत्ता बना, कुत्ता से अब कीड़ा बन गया। उसने कहा कि महाराज जानते नहीं हैं, ये सब इतने लवारिस हैं कि हमारे घर में जो नाती पोता है ना, ये जूठा कट्ठा अनाज गिरता है, सड़ता है, और सड़ने से इस घर में रोग फैल जाएगा। कम से कम इस गंदगी को तो हम साफ करें। बताइए जीव कहां से कहां चल जाता है, लेकिन उसके जीवन की आसक्ति
उसे स्वर्ग प्रिय नहीं है। सबसे बड़ी आसक्ति के कारण वो जीव गिरते गिरते इतना नीचे गिर जाता है कि वो जहां भी जाता है उसे मोह और माया रूपी दलदल से निकलने का नाम। कहने का मतलब है, कहने का अभिप्राय हमारा ये है कि जीव जितनी आसक्ति में पड़ता है उतनी ही गहराई दलदल में गिरते जाता है और उसे निकलना मुश्किल हो जाता है। निकलने का मात्र एक ही सहज तरीका है कि परमात्मा की भक्ति। और जब तक परमात्मा की भक्ति हमारे जीवन में न आए ना, तो ये अज्ञानता रूपी मोह और माया रूपी दलदल जो है, इस दलदल से हम कभी जीवन में निकल नहीं पाएंगे। इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि जैसे सती ने अपने उस अहंकारी पिता के शरीर को परित्याग कर दी कि ये न शरीर रहेगा और न मेरे जीवन में अहंकार जन्म लेगा, इसलिए वैसे पात्र को बदल देना चाहिए। हमें कहने का मतलब, कहने का अभिप्राय कि सती की इधर मृत्यु होती है और इधर सती का जन्म पार्वती के रूप में हिमांचल राजा के घर में जन्म होता है। अपने जीवन को परिवर्तित की तो भी भगवान शंकर की स्मृति जो है पार्वती के जीवन से नहीं जाती है। इसके विषय में कल इसी के साथ वाणी को विराम और सभी राम भक्तों को जय श्री राम। आइए दो बार प्रभु के